ठीक हो जाओगे, तुम बच गए, हम दोनों बच गए, दोनों ठीक है। मीरान, मीरान आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज, ठीक हो ना तुम? हिम्मत करो, खड़े होके, खड़े हो सकते हो, उठ सकते हो ना तुम? आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलने की कोशिश मत करो तुम, ठीक है? मगर हमें जाना है यहाँ से जाना होगा। उठो प्लीज, उठो। चलो, चलो। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मीरान की जिंदगी खतरे में है। हमें इस वक्त घर पर नहीं, उनके साथ होना चाहिए। और क्या तुम इस वक्त खतरे में नहीं हो सकता है ये कोई जाल हो सकता है शादुल्लाह तुम्हारा पीछा कर रहे हो, उन्होंने ही गोलियां चलवाई हो तुम पे। आप थी, मुझे बचाने के लिए मीरान पर आपने गोलियां चलवाई, क्योंकि मीरान आपका पोता नहीं है। मसला सिर्फ शादुल्लाह का नहीं है। मीरान के साथ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान महफूज है? वो एक ऐसे आदमी को जिंदा रहने देगा जो उसकी बीवी से प्यार करता है? जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। मैंने मीरान की जिंदगी बचाने की कोशिश की है। लेकिन हो सकता है वो तुम्हें मारना चाहता हो। मीरान की नफरत शदीद होती है, लेकिन वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। आप अपने पोते को नहीं जानती? जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। बात जहाँ रेयान की आती है, मीरान को रोकना नामुमकिन है। तुम उससे दूर रहोगे और उन तस्वीरों को जाया कर दो। ये घर मेरा है और रेयान मीरान की बीवी है। ठीक है, मैं वो सारी तस्वीरें जाया कर देता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने कहा, इसलिए कि यही सही है। मेरे कहने पे नहीं तो फिर किसके कहने पे कर रहे हो? इन तस्वीरों के बारे में और कौन जानता है? आप ये मुझसे पूछ रही हैं। ये सब कुछ मुझे अपने माजी के बारे में एक खत के जरिए पता चला था। तो वो तुम थे, तो मुझे वो टुकड़ा और असलान को खत भेजने वाले तुम थे। तो इस मामले में तुम्हारा हाथ है। असलान की पुष्टपनाही तुम कर रहे हो। इन दोनों को आपस में लड़वाने का प्लान तुम्हारा था। अपने ही दुश्मनों के लिए मरहम बन रहे हो। ये सो क्यों नहीं रही है हनीफे? सो जाओ गुड़िया। हाँ, 嗯 तान साहिबा। 嗯 हाँ, तान साहिबा। 嗯 हाँ,
सो जाओ मेरी बच्ची, सो जाओ। या मेरे खुदा, इस वक्त कौन हो सकता है? जी हाँ, तुम फोन साइलेंट नहीं कर सकते थे, इतनी मुश्किल से सुनाया कैसे? कर रहा हूँ। हाँ नान, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त कोई कॉल करेगा। हाँ हाँ, तुम क्यों सोचोगे, जगा दिया इसे। या अल्लाह, तुम्हें बच्ची को संभालना नहीं पड़ता ना, इसलिए कुछ नहीं सोचते। एक दिन बच्ची को संभाल के देखो, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। नहीं नहीं बेबी, तुम्हें नहीं डांट रही, तुम्हारे बाबा को डांट रही हूँ। हाँ, बच्ची को जगा ये के वक्त खुद भी चलती देखना था। अस्तगफिरुल्लाह, इस वक्त कौन हो सकता है? जरूर कोई आम बात है। कॉल करने का ये कौन सा वक्त है खलीफा? मैं नदी के पास हूँ। मैंने यहाँ एक चरवाहे से पूछा था। महमूद और उसके आदमी रियान और मीरान को ढूंढ रहे हैं। क्या? वहां वहां क्यों ढूंढ रहे? रियान तो खलीफा, तुम कॉल पर ही रहना, ठीक है? रुको, कॉल मत काटना। रियान, रियान, तो तुम फिर चली गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी रियान, तुम मीरान के साथ चली गई। हेलो खलीफा। जिहान, सिर्फ इतना ही नहीं, मीरान की जैकेट से एक नोट भी मिला है। उसमें लिखा है मेहमद असलान बे का कातिल नसूर शाहदोलो हैं। क्या ये बात मीरान जानता है? नहीं नहीं, मेरे बाबा कातिल नहीं है, तुम तो ये बात जानते हो ना। वो मीरान। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं नसूर साहब को जानता हूँ। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है। ये आदमी तुम्हारे बाप के लिए खतरा बन सकता है। ऐसा ना हो कहीं आजाद। खलीफा, बात सुनो मेरी। अपने भरोसे का एक आदमी लाओ, खाली हाथ ना आए। आज इस किस्से को खत्म कर ही देते हैं, समझ रहे हो तुम? मीरान पहले ही जख्मी है उसकी जैकेट पर खून लगा हुआ था। और उस जगह पर जहाँ से जैकेट मिली वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ वहां। तुम कहीं नहीं जा रहे हो जिहान, वो चली गई है यहाँ से। जहाँ भी गई है ना, वो उसे वहीं रहने दो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे जिहान, और रियान के पीछे तो हरगिज नहीं जाओगे तुम। खानदान। क्या हुआ है? चलो।